धोना किसको? गंदे कपड़ों को धो के साफ करना धोबी का काम है। तो लोग क्या लेकर आएंगे? गंदे कपड़े लाएंगे, साफ कपड़े लाएंगे? गंदे ही लाएंगे ना। एक डॉक्टर शिकायत करे मेरे पास तो सारे बीमारी आते हैं, तो यह उसकी शिकायत वाजिब है? डॉक्टर का काम क्या है? बीमार लोगों को ठीक करना। तो बीमार ही आएंगे ना। तो वैसे ही आप एक बात समझ लीजिए, आप भी लोगों के डॉक्टर हैं। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि सर मेरे पास आड़े टेढ़े तिरछे मिर्छे लोग आते हैं। वैसे ही आएंगे, क्योंकि जो पहले से सीधा है, जो पहले से लीडर है, वो तो पहले से कामयाब है, वो तो पहले से करोड़पति है। वो आपके पल्ले थोड़ी पड़ेगा। आपके पल्ले कौन पड़ेंगे? वही आड़े टेढ़े तिरछे लोग पड़ेंगे, हमारे टाइप के वही लोग पड़ेंगे आपके पल्ले में। और इस बात के लिए परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए कि परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी दी है कि वो व्यक्ति जो खुद अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं है, आप उसको मेंटोरशिप देते हैं, आप उसको गाइड करते हैं, आप उसको इंस्पायर करते हैं, आप उसको रास्ता दिखाते हैं और उस व्यक्ति को एक दिन बेहतरीन लीडर में कन्वर्ट करने में उसकी मदद करते हैं। उसके भी सपने पूरे होते हैं, आपके भी सपने पूरे होते हैं और समाज भी आगे बढ़ता है। अरे परमात्मा ने ये जिम्मेदारी दी है आपको। हेलो, इस देश को जरूरत है आप जैसे लोगों की। इस देश को जरूरत है लीडर्स की, जो लोगों को सही गाइडेंस दे सके, सही कोचिंग दे सके, सही रास्ता दिखा सके। क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? क्या इस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? तो तैयार रहिए। तो पहला काम क्या है? फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। क्या काम था सर? पहला फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या है? आप। दूसरा प्रोडक्ट ड्रीम। यू नहीं भाई, ड्रीम। तीसरा प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिसको आप प्रोडक्ट मानते थे आज तक, साबुन, तेल, हल्दी, मिर्ची, जो भी प्रोडक्ट है। तो पहला काम क्या था? फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। अरे भाई लिख लो, फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। पहला काम क्या है? फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या है? आई। आप। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ड्रीम। तीसरा प्रोडक्ट क्या है? जो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट अभी तक मानते आए थे। तो पहला काम फोकस ऑन द। जब तक समझ नहीं आ जाए, अंदर नहीं घुसेगा, मेरे आने का फायदा क्या है? पहला काम क्या है? फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। दूसरा काम अपलाइन पर विश्वास कीजिए। तीसरा काम डाउनलाइन पर विश्वास कीजिए। चौथा काम अपने सपनों को लिखने की हिम्मत कीजिए। आज यहां से जाते ही डायरी में भी सपने बनाइए, ड्रीम बुक, और कुछ चार्ट पेपर में लिखकर, मैडम ने बताया ना, 5 जगह चिपकाइए, ताकि वो सपने आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रखेंगे। और अपने मोबाइल पर भी उसकी फोटो खींचकर फोटो रखिए। एनी टाइम आपके मोबाइल पर फोटो होनी चाहिए आपके ड्रीम की, ताकि किसी भी व्यक्ति को कभी भी दिखा सके कि भैया मैंने अपना सपना लिख लिया है, तुम्हारा सपना कहां है, दिखाओ। हेलो, कितने काम हो गए? पहला काम फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। दूसरा काम ड्रीम। तीसरा काम विश्वास कीजिए अपलाइन पर। तीसरा, चौथा डाउनलाइन पर विश्वास कीजिए। पांचवा काम है बी ए रोल मॉडल। अपनी टीम का रोल मॉडल बनिए। जो आप उनसे करवाना चाहते हैं पहले खुद कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम डायमंड क्लब करे, और करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं करेगा वो आरसे में डायमंड कभी नहीं बनेगा। 5000 पीवी सर, 5000 पीवी आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। आप वीर क्लब, वीरांगना क्लब में शामिल हो जाइए। आप पिंक पिन क्लब में शामिल हो जाइए, पीक्यूसी में शामिल हो जाइए, किसोल में फ्री में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, अटेंड कीजिए। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लीजिए। यहां सिखाया जा रहा है आरसे में। सीखने को तैयार हैं? यस। सीखने को तैयार हैं? यस। तो साहब डायमंड क्लब आपको करना है। अगर लोगों से करवाना है तो पहले खुद करना है। दूसरी चीज कि आप प्लान रोज खुद दिखाइए। जो आप टीम से चाहते हैं वो दिखाए, तो आपको भी दिखाना है। कितने काम हो गए सर? पहला काम फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट। दूसरा ड्रीम लिखिए। तीसरा अपलाइन पर विश्वास। चौथा डाउनलाइन पर विश्वास। पांचवा रोल मॉडल बनिए। जो आप करवाना चाहते हैं वो पहले आप खुद कीजिए। छठवां काम अपने संबंधों को बेहतर बनाइए। अपने ईगो को नीचे रखिए। सब अपने ईगो को खत्म कीजिए। आपका अहंकार लोगों से आपके संबंध खराब करता है। छोटी छोटी बातों में हम लड़ लेते हैं, गिला शिकवा बना लेते हैं, एक दूसरे से नाराजगी, झगड़ा कर लेते हैं।
छोटी छोटी चीजों के लिए जमीन का विवाद होता है, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़े से पैसों। अरे आरसीएम बिजनेस आपको करोड़ों रुपए महीने का देगा सर, क्या चंद चिल्लर जमीन के लिए लड़ रहे हैं? अपने भाई को माफ कीजिए, दे दीजिए और दिल लगा के आरसीएम कीजिए, यकीन मानिए उससे ज्यादा पैसा भी यहां से कमा सकते हैं। मत लड़िए सर, अपने परिवार से मत लड़िए, परिवार बहुत कीमती है, उसके बिना जिंदगी में मजा नहीं है। तो अपने ईगो को शांत कीजिए और लोगों का सम्मान कीजिए। हमको लोगों की तारीफ करने में कई बार ईगो आता है कि सर किसी और की तारीफ करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। सर दूसरों की तारीफ करने वाला हमेशा महान होता है। हमेशा याद रखिए, इतिहास से सबक लीजिए। इतिहास में आप पढ़िए कि भगवान राम हमेशा बोलते थे मेरे इष्ट देव कौन है? शिव। और शिव बोलते थे कि मैं किसकी सबसे ज्यादा पूजा करता हूं? राम। यानी दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। इसको बोलते हैं सर एडिफिकेशन, इसको बोलते हैं ईगो लेस होना। अगर अहंकार का त्याग करने के लिए आप तैयार हो गए, सच्चे दिल से अपने अपलाइन की तारीफ करने के लिए, और हर उस व्यक्ति की जिसको आपको लगता है कि सब ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी तारीफ करने के लिए आप तैयार हो गए सच्चे दिल से, आप यकीन मानिए आप एक बहुत शानदार, बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं।